वालेकुम दोस्तों, आज हम हरूफ तहज्जी को लिखने का सही तरीका बताएंगे क्योंकि हम अक्सर जब बच्चों को हरूफ तहज्जी लिखवाते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं जो कि कुछ रॉन्ग मेथड होते हैं। उस तरीके से हम बच्चों को हरूफ तहज्जी लिखवाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी हरूफ तहज्जी लिखने का सही तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अलिफ। अलिफ इस तरह से हम लिखेंगे और अलिफ मदा। अलिफ मदा जब हम लिखते हैं तो ठीक है, इसके ऊपर हम जब मद डाल दें तो क्या होता है कि हम लोग अक्सर जो है वो मिस्टेक करते हैं कि अलिफ को हम इस तरीके से बच्चे राइट करते हैं। तो ये एक रॉन्ग मेथड है। ठीक है, इस तरीके से अलिफ मदा हम कभी भी राइट नहीं करेंगे, बल्कि अलिफ और मद के दरमियान में थोड़ा स्पेस दे के राइट करेंगे। इस तरीके से ये है अलिफ मदा। ठीक है, अलिफ मदा के बाद आ जाएगा बेबा। बेबा को हम किस तरह से, क्या होता है कि हम बेबा को ना इस तरीके से राइट करते हैं। अक्सर हम लोग, मैंने देखा है कि ये बेबा, ये एक रॉन्ग मेथड है। इस तरीके से बेबा नहीं राइट करेंगे हम लोग। बेबा को राइट करने का सही तरीका ये है कि इसको यहाँ से ये राउंड करेंगे लाइन के ऊपर और यहाँ से राउंड करके और बेबा का एक नुक्ता, ये बेबा को लिखने का सही तरीका है। ठीक है, इस तरीके से बेबा हम नहीं राइट करेंगे। बेबा के बाद आता है पेपा। तो पेपा को राइट करेंगे हम इस तरीके से, सेम इसी तरह हम इसको राउंड करके इसके नीचे 3 नुक्ते बना के पेपा राइट करेंगे। पेपा के बाद है तेता। तेता को भी हम इसी तरीके से राइट करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से राउंड करेंगे। ये बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट हम लोग लाइंस लगा देते हैं। ठीक है, ये वाली स्ट्रेट लाइंस, इस तरीके से ये बेबा हम नहीं राइट करेंगे। इस तरीके से इसको ये यहाँ से हम लोग राउंड बनाएंगे। इस तरीके से राउंड करके ये राइट करने का ये सही तरीका है। तेता के बाद है टेटा। टेटा भी इस तरीके से हम लोग, और बेबी तोय, ये टेटा है। ठीक है, टेटा के बाद आएगा सेसा, ये है से। ठीक है, अब इसकी आवाज़ों के मुतालिक बात करेंगे। अलिफ, अलिफ की आवाज़ आ, और अलिफ के ऊपर जब मद डालेंगे तो इसकी आवाज़ होगी अलिफ मद आ। उसके बाद है बे। ठीक है, बे की आवाज़ बा, पे, पा, ते, ता, टे, टा, से, सा। से के बाद आता है जीम। ठीक है, जीम को हम लोग लिखने में क्या गलती करते हैं कि हम लोग इस तरीके से बच्चे को, और ये इस तरीके से हम बच्चे को राइट करवा रहे होते हैं जीमजा। ये जीमजा इस तरीके से राइट नहीं करेंगे, ये एक रॉन्ग मेथड है। इस तरीके से जीमजा नहीं राइट करेंगे। जीमजा को राइट करने के लिए पहले हम छोटी सी लाइन, ठीक है, इस तरीके से 7 बनाएंगे। 7 बनाने के बाद राउंड 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 और लाइन के साथ टच कर देंगे। ये इस तरीके से हम जीमजा राइट करेंगे। इस तरीके से जीमजा नहीं राइट करेंगे। बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हम लोग बना देते हैं। ये जीमजा इस तरीके से नहीं, इस तरह से राइट करेंगे। जीमजा के बाद है चेचा। ये देखिए, चेचा को ये राइट करने का सही तरीका है। चेचा के बाद है हे हा। हे आ जाता है। हे के बाद आता है हे। इस तरीके से हम लोग यूं राउंड लाइन को नीचे की तरफ ला के राउंड 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 घुमाते हुए यहाँ लाइन तक लेके जाएंगे। इस लाइन के साथ हम लोग, ये देखिए, इस लाइन के साथ टच कर देंगे तो ये हमारे जीम चे हे और हे के ऊपर एक नुक्ता। ठीक है, अब इसकी आवाज़ों से मुतालिक बात करेंगे। जीम की आवाज़ जीम जा, चे की आवाज़ चे चा, हे की आवाज़ हे आ, हे की आवाज़ हे हा। हे हा के बाद आता है दाल। ठीक है, दाल को हम लोग लिखने में क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं, ये देखें कि हम इस तरीके से दाल राइट करते हैं। ये एक रॉन्ग मेथड है। इस तरीके से दाल नहीं राइट करेंगे। दाल को इस तरह से राउंड करते हुए लाइन के साथ टच करेंगे। ये दाल है। दाल के बाद आएगा डाल, और इसके ऊपर हम बनाएंगे बेबी तोय, थोड़ा स्पेस दे के। अक्सर हम लोग करते हैं कि बेबी तोय को इसके ऊपर इस तरह से बना देते हैं। ये एक रॉन्ग मेथड है। इस तरीके से नहीं राइट करेंगे। ठीक है, डालडा के बाद जालजा। जालजा के बाद है रेरा। ठीक है, रेरा आ जाता है। रेरा को हम किस तरीके से राइट कर रहे होते हैं, यूं। ये एक रॉन्ग मेथड है। ये रेरा राइट करने का सही मेथड नहीं है। इस तरीके से नहीं राइट करेंगे। रेरा को इस तरीके से एक छोटा सा अलिफ बनाया और उसको लाइन से ऐसे, ये रेरा। रेरा के बाद है रेड़ा। इसके साथ बेबी तोय। बेबी तोय में थोड़ा स्पेस दे के हम लोग राइट करेंगे रेड़ा। रेड़ा के बाद जेजा। जेजा के बाद आ जाएगा ये या। इसकी आवाज़ों से मुतालिक बात करेंगे। रे की आवाज़ रा,
रे की आवाज ड़ा, जे की आवाज जेजा, ये की आवाज ये या के बाद आता है सीन। सीन लिखने में हम लोग क्या गलती कर रहे होते हैं कि सीन हम लोग इस तरीके से राइट करते हैं और ये एक रॉन्ग मेथड है। सीन इस तरह नहीं राइट होगा। सीन को लाइन से थोड़ा सा हटा के लिखेंगे और राउंड 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 राउंड। आधा सीन जो है वो सीन को लाइन से हम जोड़ के सीन के लाइन के साथ जोड़ के नहीं लिखेंगे, लाइन से थोड़ा सा हटा के लिखेंगे और आधा सीन लाइन के ऊपर और आधा लाइन से नीचे। सीन के बाद है शीन। शीन को भी हम इसी तरीके से राइट करेंगे और उसके ऊपर 3 नुक्ते बना देंगे। शीन, सीन के बाद शीन, शीन के बाद आ जाता है स्वाद। ठीक है, स्वाद को हम लिखने में क्या गलती करते हैं, इस तरीके से यूं हम स्वाद राइट करते हैं। ये एक रॉन्ग मेथड है। इस तरीके से स्वाद को हम नहीं राइट करेंगे। स्वाद को हम इस तरीके से राइट करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग ये लाइन बनाई और ये स्वाद, इस तरीके से हम स्वाद को राइट करेंगे। इसी तरीके से हम लोग ज्वाद को भी राइट करेंगे। ये है ज्वादा। ठीक है, ज्वाद इस तरीके से। ज्वाद के बाद है तोय। तोय हम इस तरीके से राइट करेंगे। हम लोग तोय को लिखने में क्या गलती करते हैं, यूं हम लोग बच्चे को बहुत सिंपल हम लोग वे में बता रहे होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये एक रॉन्ग मेथड है। इस तरीके से तोयता नहीं राइट करेंगे। तोयता को लिखने का सही तरीका ये है, इस तरीके से, और इसको राउंड 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 राउंड, और ये तोयता है। और जोइजा भी इसी तरीके से हम लोग जोइजा राइट करके उसके ऊपर एक नुक्ता बना देंगे। ये जोय है। तो इसकी आवाज़ों से मुतालिक बात करते हैं। सीन सा, शीन शा, स्वाद सा, ज्वाद सा, तोयता, जोइजा। जोइजा के बाद है आइन। आइन को हम किस तरीके से लिखेंगे, आइन को हम लिखने में ये मिस्टेक करते हैं कि हम लोग यूं आइन लिखते हैं। ये एक रॉन्ग मेथड है। इस तरीके से आइन हम लोग नहीं राइट करेंगे। आइन को राइट करने का सही तरीका ये है, छोटा सी बनाया और इस तरीके से राउंड करते हुए लाइन के साथ टच कर दिया। ये आइन आ को लिखने का सही तरीका है। आइन आ के बाद हम गैन का राइट करते हैं और ये लाइन के साथ टच कर दिया और एक नुक्ता। आइन की आवाज़ आ, आइन की आवाज़ गा, आ गा। और इसके बाद है फेफा। फेफा को हम किस तरीके से राइट कर रहे होते हैं, ये सेम, ये देखिए, ये फेफा को राइट करने का एक रॉन्ग मेथड है। हम इसको कभी भी इसके साथ टच नहीं करेंगे, ये टच हम नहीं करेंगे। फेफा को हम इस तरीके से राइट करेंगे। फे को हम लोग इस तरीके से रच करेंगे, इधर से लाइन के साथ टच नहीं करेंगे, थोड़ा स्पेस दे के राइट करेंगे। फेफा के बाद आता है काफ का। फे और देखें काफ, काफ को हम क्या करेंगे कि लाइन के ऊपर और आधा लाइन से नीचे राइट करेंगे। ठीक है, फेफा काफ का। काफ की एक लाइन थोड़ी बड़ी हम लोग और एक छोटी लाइन होगी। ठीक है, और इसके ऊपर एक कश होगा। यह है क्याफ का। इसी तरीके से हम लोग घाफ का राइट करेंगे। ठीक है, लाइन थोड़ी बड़ी, फिर इसकी एक लाइन हम थोड़ी छोटी बनाएंगे और उसके ऊपर बना देंगे 2 कश। घाफ का। काफका के बाद आएगा लामला। लामला को देखिए हम किस तरीके से राइट करेंगे। हम लामला को इस तरीके से राइट करते हैं। ये एक रॉन्ग मेथड है। लामला इस तरह से राइट नहीं करेंगे। लामला को किस तरीके से राइट करेंगे, लाइन से ये आधा लाइन से ऊपर और आधा लाइन के नीचे, ये है लामला। लामला के बाद आएगा मीमा। मीमा हम लोग क्या करते हैं, ये एक रॉन्ग मेथड है। इस तरह से मीमा नहीं राइट करेंगे। मीमा को हम लोग इस तरीके से राइट करेंगे, मीमा। मीमा के बाद आ जाता है नूना। नूना, नूना आधा लाइन के ऊपर और आधा लाइन से नीचे। नूना के बाद वावा। वावा के बाद हेहा। हेहा के बाद हमजा आ। हमजा आ। हमजा आ के बाद ये या, जिसको हम छोटी ये भी बोलते हैं, और ये छोटी ये आधी लाइन से ऊपर और आधी लाइन के नीचे। छोटी ये के बाद आएगा बड़ी ये। इस तरह लाइन के ऊपर लटा देंगे, ये बड़ी ये बन जाएगी। ठीक है, छोटी ये बड़ी ये।
تو اب ہم ان کی آوازوں کو بولتے ہیں. چلیے میرے ساتھ بولیں. الف آ، الف مد آ، بے با، پے پا، تے تا، ٹے ٹا، سے سا. جیم جا، چے چا، ہے ہا، ہے خا. دال دا، ڈال ڈا، زال زا، رے را، ڑے ڑا، زے زا، یہ یا. سین سا، شین شا، صاد سا، زواد زا. توئیں تا، زوئیں زا، عین آ، غین غا. فے فا، کاف کا، کیاف کا، گاف گا. لام لا، میم ما، نون نا، واو وا. ہے ہا، حمزہ آ. یہ یا، یہ یا. تو اگلی ویڈیو میں ہم اس کی الف بے کی جو عادی اشکال ہیں اس سے متعلق بات کریں گے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.